देखिए 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती आने वाला है, तो आज हम लोग जान ले रहे हैं महात्मा गांधी के बारे में कुछ। तो आज का हमारा मेन टॉपिक होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, गांधी युग पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में कहाँ पर, पोरबंदर नामक स्थान में हुआ। पोरबंदर नामक ग्राम में या स्थान में, ठीक है। अब देखते हैं इनके पिताजी का क्या नाम था। तो पिता का नाम था करमचंद्र गांधी। अब माता का नाम जान रहे हैं, तो माता थी इनके, माता का नाम था पुतली बाई। देखिए माता जी का नाम पुतली बाई हो गया। इनकी पत्नी का नाम जान रहे हैं, पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। देखिए गांधी जी के 4 पुत्र थे। 2 लोग का नाम लाल से स्टार्ट होता है और 2 लोगों का नाम स्टार्ट होता है दास से। पहला का नाम देखिए, 4 पुत्र, 2 का नाम लाल से, तो हरिलाल, मनीलाल, और 2 लोगों का दास से। एक का नाम था रामदास और दूसरा का नाम था देवदास, ठीक है। और देखिए एक 5वां जो थे जमुनालाल बजाज को इनका 5वां पुत्र कहा जाता था। किनको? 5वां पुत्र किनको कहा था? जमुनालाल बजाज को, जमुनालाल बजाज, ठीक है। और देखिए शादी इनकी हो गई 1882 ईस्वी में, और ये 1883 ईस्वी में लंदन चल गए पढ़ने के लिए। दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने पहला अपना स्थापना किया फिनिक्स फॉर्म का। दक्षिण अफ्रीका में पहला आंदोलन था इनका फिनिक्स फॉर्म। देखिए फर्स्ट आंदोलन लंदन में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की है। इनका फर्स्ट आंदोलन था, कहाँ था? लंदन में, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। देखिए ये दक्षिण अफ्रीका में ही मिले थे महात्मा गांधी को, ये जिनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। और महात्मा गांधी ने इन्हें अपना राजनीतिक गुरु मान लिया था और बोले थे कि गुरुजी आप हमें राजनीतिक मतलब कि मार्गदर्शन कीजिए। तभी गोपाल कृष्ण गोखले बोले कि देखिए जब तक आप किसी बड़े क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ नहीं लेते हैं तब तक आप सफल नहीं हो सकते हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले के कहने के बाद महात्मा गांधी ने 2 लोगों की किताब पढ़ी थी। देखिए किनका पहला था रस्किन की किताब, रस्किन।
रस्किन बुक से इन्होंने ये समझा कि भूख हड़ताल बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक है, तो रस्किन से इन्हें भूख हड़ताल की प्रेरणा मिली। भूख हड़ताल। और एक किताब पढ़े थे लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय से इन्हें क्या चीज का रस्किन से तो भूख हड़ताल मिल गई, लियो टॉल्स्टॉय से आंदोलन की प्रेरणा ली थी। आंदोलन की प्रेरणा। इनमें पढ़ा था कि मतलब कि अहिंसक आंदोलन कीजिए, ज्यादा मारपीट नहीं कीजिए, मतलब सरकार इसका विरोध हो जाएगा। देखिए, उसके बाद जब महात्मा गांधी भारत आए, कब आए थे बताइए? 9 जनवरी 1915 को। देखिए, महात्मा भारत वापसी कब आए थे? 9 जनवरी 1915 ईस्वी में। कहाँ आइलन? भारत जब देखिए 9 जनवरी को हम प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस देख लीजिएगा। जब ये भारत आ रहे थे ना, तो इनके जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, इनके गुरु बोले थे कि देखिए भारत जा रहे हैं तो आप 1 साल तक मतलब कि कोई आंदोलन मत कीजिएगा, एकदम आराम से रहिएगा, उसके बाद ही कुछ कीजिएगा। जब 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी भारत लौटे, उसके बाद 1916 ईस्वी में इन्होंने जाकर के साबरमती आश्रम की स्थापना की। साबरमती आश्रम। ठीक है, तब देखिए फिर उसके बाद 1916 ईस्वी में ही क्या किया? लखनऊ के अधिवेशन में जाकर के भाग ले लिया। लखनऊ अधिवेशन में भाग ले लिए। लखनऊ अधिवेशन में ही इन्हें एक आदमी ने देख लिया था, जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। इन्होंने महात्मा गांधी को अपने साथ बुलाया, लेकिन महात्मा गांधी बोले कि देखिए हमारे गुरुजी हैं ना, अभी बोले हैं कि 1 साल तक तुम कुछ मत करो, तो इसीलिए अभी हम 1 साल तक नहीं आ सकते हैं। उसके बाद इन्होंने 1917 में, महात्मा गांधी ने 1917 में देखिए 1917 ईस्वी में इन्होंने 3 कठिया चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट किया। चंपारण सत्याग्रह। और इन्होंने 3 कठिया पद्धति यानी कि देखो 3 कठिया पद्धति यानी कि देखिए 3 कठिया पद्धति क्या होता था कि जिस किसान का 20 कट्ठा खेत में 3 कट्ठा खेत में नील बोना होता था, और नील की ये खराबी होती थी कि जहां पर बोइएगा उस साल उस जमीन बंजर हो जाएगा, उसके बाद अगला साल उस पर कुछ नहीं होगा। इसलिए किसान बहुत घाटे में जा रहे थे, हर साल उनका 3 कट्ठा मतलब जमीन बर्बाद हो रहा था। तो महात्मा गांधी ने इसे समाप्त कर दिया। उसके बाद 1918 में खेड़ा सत्याग्रह में जीत लिया। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह जीत लिया। फिर देखिए 1918 में से खेड़ा सत्याग्रह जीत लिया। उसके बाद फिर 1918 में ही मिल मजदूर 1918 ईस्वी में मिल मजदूर हुआ। उसके बाद
महात्मा गांधी ने यही मिल मजदूर में अपना पहला भूख हड़ताल जो लिए थे, शिक्षा उनका उपयोग कर लिया और सरकार को हिला दिया। उसके बाद देखिए 1919 में 1919 ईस्वी में इन्होंने रॉलेट एक्ट नामक पारित जो था उसे खत्म किया। रॉलेट एक्ट नियम लगा खत्म किया। देखिए रॉलेट एक्ट क्या होता था कि जो अंग्रेजी प्रशासन थी वो राजनीतिक आदमियों को, मतलब राजनीतिक व्यक्तियों को बिना दलील, बिना गवाह और बिना सुनवाई के ले उठा करके जेल में डाल देती थी, बिना उससे पूछे, बिना वारंट के ले जा करके जेल में डाल देते। उसे इन्होंने खत्म किया। उसके बाद आया इसी में 13 अप्रैल 1919 में 13 अप्रैल 1919 में क्या हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड में क्या हुआ था कि निहत्थे लोगों पे गोली चला दी गई थी। गोली चलाने का आदेश दिया था जिसका नाम था जनरल डायर, और इसके जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। जालियांवाला बाग हो गया, हंटर आयोग का गठन किया गया जांच के लिए। उसके बाद आज ये 1920 में 1920 में महात्मा गांधी ने एक असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया। असहयोग आंदोलन। और ये आंदोलन स्टार्ट किया ना तो महात्मा गांधी बोले कि देखो अंग्रेज, इसके आंदोलन का कारण था कि सभी भारतवासियों से बोल दिया गया कि कोई भी भारतवासी अंग्रेज का बाल नहीं काटेगा, अंग्रेज का नाखून नहीं काटेगा, उसका मतलब कि जी हजूरी नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, मतलब कि अंग्रेज को बाइकआउट करो, कोई भी बात नहीं मानो। उसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के बाद 5 फरवरी 1922 में 5 फरवरी 1922 ईस्वी को 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा नाम एक स्थान था, वहां पे एक घटना हो गया। चौरी चौरा में 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा एक घटना हो गया। वहां पे भारतीय लोग अपना मतलब कि असहयोग आंदोलन का प्रदर्शन कर रहे थे। अंग्रेजों भाग जाओ, यहाँ से चले जाओ, हम तुम्हारा मतलब कि आंदोलन कर रहे थे अपना भारतवासियों। उसी में कोई अंग्रेज ने आकर के इन लोगों को मतलब कि लाठी डंडा से मारने लगा। उसके बाद भारतवासियों ने गुस्सा हो गए और अचानक से उन्हें खदेड़ दिए अंग्रेज लोगों को, और अंग्रेज लोग जाकर के जेल में बंद हो गए, अपने आप को लॉकअप में बंद कर लिया। और तभी भारतवासियों ने बाहर से उन्हें ताला मार दिया और अंदर मिट्टी तेल यानी किरासन तेल उन लोगों पे छिड़क करके, और जेल में जितने भी अंग्रेज मतलब प्रशासन बंद थे, अंग्रेजी शासन, वो लोग सबको जिंदा जला दिया और सब पे माचिस मार दिया। तो चौरी चौरा 1922 में देखिए 22 लोग जल गए। चौरी चौरा कांड से महात्मा गांधी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इतने दुखी हुए, बोले कि नहीं, ये गलत रास्ता पे हम लोग चल पड़े हैं। उसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया। उसके 1 महीना बाद देखा कि महात्मा गांधी को भारतवासियों ही मतलब कि विरोध करने लगे, बोलने लगे कि महात्मा गांधी आपने आंदोलन वापस लेकर अच्छा नहीं किया। उसके बाद अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को देखा कि जब भारतवासियों ही विरोध कर रहे हैं, उसके बाद उन्होंने 10 मार्च को
अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को उठा लिया, मतलब जेल भेज दिया, जेल भेज दिया और 6 साल की सजा सुनाई, 6 साल की सजा सुना दिया, सजा दे दी। तभी महात्मा गांधी जेल के अंदर गए तो मतलब कि उन्हें झूठ मूठ कर ही काट लेते थे और दो तीन दिन तक खाना नहीं खाते थे, जिससे अंग्रेजों ने देखा कि महात्मा गांधी का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, जिसके कारण महात्मा गांधी को उन्होंने उनके सजा पूरी होने से पहले ही छोड़ दिया। उसके बाद महात्मा गांधी तुरंत वहां से आए और 1924 ईस्वी में कर्नाटक के बेलगाम में लखनऊ के अधिवेशन में जाकर भाग ले लिया, लखनऊ के अधिवेशन में भाग ले लिए। देखिए, बाहर रहते तो अंग्रेज तो फिर दोबारा पकड़ लेते और बोलते कि नहीं, ये मतलब महात्मा गांधी झूठ मूठ के नखड़ा किए थे, इनको स्वास्थ्य वगैरह नहीं बिगड़ा था। उसके बाद जब ये अधिवेशन में भाग ले लेंगे तो कोई नहीं कुछ बोलेगा। तभी उसके बाद से महात्मा गांधी ने 1924 से लेकर 1930 तक, यानी कि 6 साल तक महात्मा गांधी ने समाज सेवा की, समाज के प्रति भलाई की। उसी समय एक बीमारी आया था जिसका नाम था प्लेग बीमारी आया था। उसी बीमारी के कारण मतलब कि बहुत से ये खतरनाक बीमारी होती है जिन्होंने पूरे के गांव खत्म हो जाती थे, जिसमें महात्मा गांधी ने अपना योगदान दिया और समाज को सेवा किया। आप देखिए, उसके बाद 1930 में महात्मा गांधी दांडी नामक यात्रा स्टार्ट किया, दांडी मार्च स्टार्ट किया। और उन्होंने दांडी से महज केवल 78 लोगों द्वारा इन्होंने अपना यात्रा स्टार्ट किया था। और आते आते जब ये समुद्र के किनारे पहुंचे तो इनके आते आते जनसंख्या यहाँ पे 20,000 तक हो गई थी, 20,000 के लगभग पहुंच गई थी, 20,000। और महात्मा गांधी ने उसी समय अब समुद्र के किनारे नमक बनाकर और अपना कानून बनाया था और बोला था कि अब अंग्रेज, मैं तुम्हें नमक के टैक्स नहीं दूंगा और अपना खुद नमक बनाऊंगा। और उसके बाद जब महात्मा गांधी ने देखा कि हमारे पीछे तो 20,000 लोगों की एक क्षमता आ गई है, एक साथ हो गए हैं, उसके बाद महात्मा गांधी सोचे क्यों ना एक और आंदोलन स्टार्ट कर दिया। तो 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी एक और आंदोलन स्टार्ट कर दिया जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था कि अंग्रेज लोग जो भी कुछ कहते थे उनका महात्मा गांधी द्वारा ये आंदोलन के थ्रू था कि उनका विरोध करेंगे, मतलब कि हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक उनका विरोध करेंगे, बाइकआउट करेंगे। जैसे कि अंग्रेज बोलते थे कि भारतवासियों तुम नमक मत बनाओ, लेकिन ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के थ्रू कहते थे कि आप लोग कुछ भी कीजिए लेकिन हम लोग नमक बनाएंगे ही। अंग्रेज बोलते थे कि स्कूल मत जलाओ, लेकिन महात्मा गांधी बोलते थे कि आप कुछ भी कर लीजिए लेकिन हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग अपना स्कूल बनाएंगे ही। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड इरविन। भारत का वायसराय जिसका नाम था लॉर्ड इरविन।
इन्होंने इसका प्रधानमंत्री था जो लंदन में था, जिसका नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड। इसका प्रधानमंत्री था, प्रधानमंत्री कहाँ का? लंदन का, लंदन। जिसका नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड। ये महात्मा गांधी को आने के लिए एक गोलमेज सम्मेलन रखा। देखिए, गोलमेज सम्मेलन का मतलब होता है मेज गोल, और गोल मेज का मतलब होता है कि हम लोग चारों तरफ बैठे रहेंगे, जो भी डिसीजन लेंगे, जो भी फैसला लेंगे, वो हम सब मिलकर फैसला लेंगे। तो पहला गोल मेज सम्मेलन में रैमजे मैकडोनाल्ड ने बुलाया महात्मा गांधी को। तो इरविन ने आकर के कहा कि महात्मा गांधी आप मतलब कि पहले गोल मेज सम्मेलन में जाइए। तभी महात्मा गांधी ने इन्हें मना कर दिया कि मैं वहां पे नहीं जाऊंगा। और महात्मा गांधी ने ये शर्त रख दिया कि जब तक आप हमारे क्रांतिवीरों को, मतलब क्रांतिकारियों को छोड़ेंगे नहीं, हमारे भारतवासियों को छोड़ेंगे नहीं, जब तक हम वहां नहीं जाएंगे। तो मैकडोनाल्ड ने नहीं, इरविन ने नहीं माना। उसके बाद 1900 ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी को। महात्मा गांधी नहीं गए। उसके बाद ने ये रैमजे मैकडोनाल्ड ने इरविन को मतलब कि पूरा प्रताड़ित किया और बोला कि अगला बार हम गोलमेज सम्मेलन कर रहे हैं, उसमें आप महात्मा गांधी को जरूर भेजिएगा। तब लॉर्ड इरविन ने आकर महात्मा गांधी से बोला कि महात्मा गांधी आप जो जो बोलिएगा हम करेंगे। तो महात्मा गांधी ने इरविन से बोला कि मैंने बोला था कि आप हमारे क्रांतिवीरों को, मतलब कि हमारे भारतवासियों को छोड़ दीजिए, जेल से रिहा कर दीजिए, उसके बाद हम जाएंगे। तब महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, यानी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गया था। ये हुआ था कब? 1931 ईस्वी में। और इन्होंने वहां जाकर के मतलब कि अपना फैसला सुनाया था। उसके बाद देखिए, उसके बाद 1932 ईस्वी में क्या हुआ? तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। तृतीय गोलमेज सम्मेलन। देखिए, इसमें भीमराव अंबेडकर जी का क्या कहना था कि हमें दलित परिवारों के लिए अलग क्षेत्र दे दीजिए। लेकिन महात्मा गांधी बोले कि नहीं, आपको दलित परिवारों के लिए क्षेत्र मत मांगिए, मतलब कि आरक्षण मांग लीजिए। आरक्षण मतलब कि कोई आप लोग आरक्षण मांग लीजिए। और तभी उन्हें महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच 24 सितंबर 1932 को, 24 सितंबर 1932 ईस्वी को एक समझौता हुआ, जिसका नाम, जिसे कहते हैं हम पूना पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद इसमें मतलब कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच ये समझौता हुआ। उसके बाद महात्मा गांधी ने 1940 ईस्वी में व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट किया कि व्यक्तिगत सत्याग्रह, जिसे हम दिल्ली चलो भी कहते, दिल्ली चलो भी कहा जाता है। दिल्ली चलो सत्याग्रह।
और उसके बाद महात्मा गांधी ने 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया। 1942 ईस्वी में 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है। उसके बाद और यही आंदोलन के बाद अंग्रेजों की कमर टूट गई और 1947 में हम लोगों को आज़ादी मिली। उसके बाद महात्मा गांधी 30 जनवरी 1948 ईस्वी को इस दुनिया से, मतलब कि इनका निधन हो गया, इस दुनिया से चले गए, निधन हुआ। तो ये थी हमारे महात्मा गांधी की कुछ, मतलब कुछ क्या, बहुत सारे जो इन्होंने कांड किए हैं। ठीक है। आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया, और अगली वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि जालियांवाला बाग क्या था, नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को क्यों मारा, और मतलब कि चंपारण सत्याग्रह, तीन कटिया पद्धति क्या है, ये अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।